दोस्तों, भारत की शान कहे जाने वाले द ग्रेट खली की जिंदगी की वो कहानी कि जिसे हम सब से छुपा कर रखा जा रहा था। एक ऐसा किस्सा जिसमें खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी। रेसलिंग की दुनिया में एक ऐसा दौर हुआ करता था कि जहां कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि एक ऐसा शख्स के जिसे अंग्रेजी का आ भी नहीं आता वो सरहद पार जाकर लोगों के छक्के छुड़ा सकता है। लेकिन खली ने जब रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा तो तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा दिया। पर वो कहते हैं कि सुबह की रोशनी के बाद रात का अंधेरा देखना ही पड़ता है, और ठीक ऐसे ही अंधेरे भरी दुनिया खली की जिंदगी में भी आई जब उसके हाथों से एक रेसलर की मौत हो गई। अब वो कैसे हुई और क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। पर हाँ, इससे पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि कैसे दिलीप सिंह राणा ने द ग्रेट खली का सफर तय किया, कैसे एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ लड़का आज दुनिया के तमाम ऐशो आराम उठा रहा है। 27 अगस्त 1972 की वो तारीख कि जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिलीप सिंह राणा का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में पैदा हुए दिलीप सिंह राणा के घर वालों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर उनका बेटा कैसे सूरज की तरह चमकेगा, और सोचते भी कैसे, पैसों के एतबार से उनका परिवार काफी कमजोर था। उनके पिता गांव के एक छोटे से किसान थे। एक बारिश की वजह से जब उनकी पूरी की पूरी फसल उजड़ गई तो उनकी हालत और भी ज्यादा कमजोर हो गई। अब उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। दोस्तों, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जब ये 8 साल के थे तो इनके पास 2.5 रुपए तक नहीं थे कि उनसे ये अपने स्कूल की फीस जमा कर सकें। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें काफी खरी खोटी सुनाकर इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया। अब सभी बच्चों के सामने इस तरह की बेइज्जती सहने के बाद दिलीप ने ये फैसला कर लिया कि वो कभी दोबारा स्कूल का मुंह नहीं देखेगा। इस हादसे ने खली को अंदर से इतना ज्यादा तोड़ दिया कि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी भी स्कूल में जाकर वापस पढ़ाई शुरू कर दे। इसीलिए उन्होंने दोबारा स्कूल ना जाने की कसम ही खा ली। अब जाहिर सी बात है कि स्कूल से पैसों के लिए निकाले जाने के बाद उन्हें पैसों का महत्व समझ में आ ही गया था। इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि अब ये सिर्फ पैसे कमाने पर ही ध्यान देंगे, जिसके चक्कर में इन्होंने बहुत सी छोटी छोटी जगहों पर काम किया। इसी दौरान खली को पता चला कि भारत सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें पेड़ों को पानी देने का काम किया जाएगा और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस बच्चे को सिर्फ 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाल दिया गया हो, उसके लिए दिन भर के 5 रुपए किसी सपने से कम नहीं होंगे। और फिर 5 रुपए की दिहाड़ी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एक तो ये मेहनती बहुत थे और ऊपर से इनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि हर कोई इन्हें पहचानता था और अपने पास काम करने के लिए इन्हें ऑफर देता था। इन्हें काम करते करते वक्त गुजरता गया और अब 1993 का वक्त आ गया, और उस वक्त ये शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे। और इसी दौरान रात में एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पर पड़ गई। तो जैसे ही उस पुलिस अफसर ने देखा तो वो खली के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते। एक पल के लिए तो खली को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी। फिर बाद में इन्हें ये समझाया गया कि उनकी सेहत को देखते हुए उनका कम पढ़ा लिखा होना जो है वो नजरअंदाज किया जा सकता है। और दोस्तों, वो दौर भी ऐसा था कि सरकारी नौकरियों के पीछे लोग इतना ज्यादा नहीं भागते थे और ना ही इतना ज्यादा कंपटीशन था। इसी तरह पुलिस की नौकरी मिलने के बाद उनकी पैसों की परेशानी तो दूर हो गई और ये अच्छे से अपने घर परिवार को चला रहे थे। लेकिन नौकरी के साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर चुके थे कि हर कोई इन्हें जानने लगा। अब 1998 का वक्त आया। दोस्तों, यही वो वक्त था कि जब टीवी पर WWF रेसलिंग की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर WWE रख दिया गया। दोस्तों, खली ने जब इस रेसलिंग को पहली बार टीवी पर देखा तो ये उसे देखकर इतना ज्यादा मुतासिर हुए कि इन्हें भी रेसलिंग करने का चस्का चढ़ गया, जिसके बाद इन्होंने रेसलिंग की प्रैक्टिस करना जो है वो शुरू कर दी। और टीवी में जैसे जैसे दांवपेच दिखाए जाते थे ये वैसे वैसे ही अपने आप को ट्रेन करते रहे। और उसके बाद खली धीरे धीरे लोकल लेवल पर रेसलिंग करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा पहचानने लगे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, APW यानी ऑल प्रो रेसलिंग ने खली को ये दावत दी कि आप अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग लीजिए। उनकी दावत करना खली के लिए कोई सपने से कम नहीं था। पर अब इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी
कि वो अपनी नौकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार नौकरी छूट जाती तो क्या मालूम रेसलिंग में उन्हें कामयाबी मिलती या नहीं मिलती और उन्हें बाद में वापस आना पड़ जाता। यही सोचने में खली ने काफी दिन गुजार दिए। बहुत ज्यादा सोचो विचार करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने सपने को अपनाना अच्छा समझा। अब अमेरिका जाने के बाद धीरे धीरे खली को ये एहसास होने लगा कि यहाँ आकर शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है, क्योंकि 7 फुट के खली को रहने के लिए सिर्फ 6 फुट का कमरा दिया गया। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर जैसे तैसे करके खली मैनेज करते रहे और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। और आखिरकार अब वो वक्त आ गया कि जिसका खली को बेसब्री से इंतजार था। साल 2000 में एपीडब्ल्यू की तरफ से प्रोफेशनल रेसलिंग लड़ने का खली को मौका मिला और इस मैच में इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि इनका नाम द जायंट सिंह पड़ गया। और इतना ही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें WCW में भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ये उस वक्त की बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी और यहाँ तक पहुंचना हर रेसलर का सपना हुआ करता था। लेकिन खली का ये सपना तब चकनाचूर हो गया कि जब साल 2001 में ये द ब्रेन ओंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने द ब्रेन को 2 बार रिंग में घुमाया और फिर उस रेसलर के साथ इन्होंने ऐसा दांव खेला जिसकी वजह से उसका सर मैट से टकरा गया और ब्रेन वहीं गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने के तुरंत बाद जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, ये बात तो आपको भी मालूम हो गई है कि जितने भी रेसलिंग के मैच होते हैं उनकी प्रैक्टिस पहले से ही की जाती है और उन सब की वजह से रेसलर को कई सारी चोटों का सामना भी करना पड़ता है। पर किसी की मौत हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस हादसे के बाद रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया और हर कोई इन्हें एक कातिल की नजरों से देखने लगा। बड़े बड़े रेसलर्स खली से दूर भागने लगे थे क्योंकि कोई भी रेसलर खली के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। ये समझ लीजिए कि ये दौर खली की जिंदगी का सबसे मुश्किल और खतरनाक दौर था। तभी एकदम अचानक से इनकी किस्मत ने फिर पलटी मार दी और इसी दौरान खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिल गया। और सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब ब्रेन की मौत की जांच हुई। पूरी जांच होते ही तब पता चला कि रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट ही नहीं थे और इसी वजह से हल्का सा प्रेशर पड़ने पर इनकी हालत नाजुक हो गई और ये मर गए, जिसके पीछे खली का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी और फिर वो वक्त आया कि जिसका इंतजार खली को बरसों से था। आखिरकार WWE ने द ग्रेट खली को साइन कर ही लिया। जब उन्होंने WWE में मैच खेलना शुरू किए तो रुकने का नाम ही नहीं लिया और लगातार एक के बाद एक मैच खेलकर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर दुनिया में अपनी पहचान बना ली। और इसी का नतीजा है कि रेसलिंग की दुनिया में द ग्रेट खली को पूरी दुनिया जानती है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो। दोस्तों, फिलहाल तो खली अपने ही जैसे कुछ और नौजवान रेसलर्स को रेसलिंग की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना खुद का एक रेसलिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करके एक्टिंग की दुनिया में भी अपना खूब नाम कमाया है और अब ये अच्छे से चैन की जिंदगी जी रहे हैं।